नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साइंस क्विज के बारे में, यानी कि हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे जो साइंस से रिलेटेड है, जो अब तक हमने पढ़ी है। तो ये पहला क्विज है। इस तरह की सीरीज हम आगे चलते रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम लाते रहेंगे ताकि आपके बेसिक्स जो हैं क्लियर हो सकें और आप अपने ज्ञान को भी साथ साथ में बढ़ा सकें। तो साइंस क्विज फर्स्ट की बात करते हैं और इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है। अब मैटर क्या होता है? मैटर कुछ भी चीज है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास होता है और जिसको मेजर किया जा सकता है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है। तो मैटर क्या है? जो भी कोई भी चीज स्पेस ले, जैसे मान लीजिए मिट्टी का एक कण भी है तो वो भी मैटर है क्योंकि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसके पास मास भी होता है, चाहे वो नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो, ना के बराबर क्यों ना हो, लेकिन है, वो उसको मेजर किया जा सके। तो इस तरह से जिसके पास जो है इस तरह की चीजें होती हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं? तो अब तक आपने सुना होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर की हम 3 की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की, जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो स्टेट हमारी है ही, लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर हम इसको लिखते हैं BEC, हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को लिखते हैं। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी इसके अंदर हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है ये जो है ये क्या क्या हमारी होती हैं। तो इनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। तो जो सॉलिड है, सॉलिड के बारे में क्या है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट है मैटर की वो क्या होती है? ये वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की जिसके पास जो है एक डेफिनेट मास होता है। तो डेफिनेट मास इसके ऊपर होता है, पास होता है। डेफिनेट वॉल्यूम इसके पास होती है, या कहें कि मास, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप, ये तीनों चीजें इसके पास होती हैं। तो डेफिनेट इसके आगे जरूर लगाना है, यानी कि जो है डेफिनेट जो है इसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा और स्पेस होगा। अब सॉलिड के अंदर आप कुछ भी लगा लीजिए, मान लीजिए कोई एक स्फीयर है या फिर कोई एक बॉक्स है इस तरह का। तो अगर 3D में आप देखें तो जैसे क्यूब लगा लीजिए, क्यूब है आपके पास, तो उसके पास डेफिनेट जो है शेप होगी, मास होगा और वॉल्यूम होगा। तो सॉलिड हमारी वो चीज होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारी लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट के पास हमारा डेफिनेट मास होता है। तो यानी कि डिफाइन कर सकें उसको, तो वो जो है डेफिनेट, जो हमारे पास डेफिनाइट मास है, तो डेफिनाइट मास इसके पास होगा। इसी तरह से डेफिनाइट जो है वॉल्यूम इसके पास होगी। लेकिन जो है अगर शेप की बात करें तो इसके पास नो डेफिनेट शेप, यानी कि शेप इसकी नहीं होगी कोई डेफिनाइट। यानी कि जैसे कि क्यूब की हम पता है कि इस तरह की शेप है, स्फीयर की इस तरह की शेप है, लेकिन पानी को अगर हम एग्जांपल लें लिक्विड के अंदर, तो इसको जिसके अंदर भी डालेंगे उसी तरह की शेप हो जाती है। गिलास के अंदर डालेंगे, गिलास की तरह की शेप हो जाती है। अगर आप और किसी चीज में इसको डालते हैं उसकी तरह की शेप हो जाती है। तो लिक्विड के पास नो डेफिनेट शेप, तो डेफिनेट शेप इसके पास नहीं होती, डेफिनेट मास और डेफिनेट वॉल्यूम इसके पास होती है। और अगर इसी तरह से गैस की बात करें, अब जो गैस है ये वो फिजिकल स्टेट है मैटर की जिसके पास जो है डेफिनेट मास जरूर होता है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डेफिनेट मास इसके पास होता है, लेकिन इसके पास जो है डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट शेप इसके पास नहीं होती और इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। अब इसके पास वॉल्यूम तो था कम से कम डेफिनेट, लिक्विड के पास डेफिनेट जो मास भी था, लेकिन इसके पास डेफिनेट मास है सिर्फ, यानी कि इसका डेफिनेट मास ही होता है, यही होता है। और शेप इसकी कोई भी हो सकती है क्योंकि इसको आप कंप्रेस करके किसी भी चीज में जो है डाल सकते हैं। और इसी तरह से डेफिनेट जो वॉल्यूम है वो भी इसके पास नहीं होती। तो इसीलिए जो है इन तीनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है। फोर्थ और जो फिफ्थ स्टेट है वो कौन कौन सी है जो हमने बात की? एक तो थी प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारी होती है, अगर आप इसको सीधा देखें, हॉट आयोनाइज्ड गैस हम इसको बोलते हैं। हॉट आयोनाइज्ड गैस ये होती है। हॉट आयोनाइज्ड गैस क्या है? मान लीजिए अगर गैस को आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दें, इलेक्ट्रिसिटी से निकालें उसको, इलेक्ट्रिसिटी आप उसको दें, एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज दें, तो वो क्या होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो हमारे आयोनाइज हो जाते हैं। ये गैस जो है आयोनाइज हो जाएगी कोई भी जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से गुजारते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा
कि जो अगर हम वेल्डिंग की बात करते हैं, प्लाज्मा मशीनिंग की बात करते हैं, तो प्लाज्मा क्या है, गैस, आयोनाइज गैस होती है, और इसका हॉट आयोनाइज गैस इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि हम उसके थ्रू जो है मेटल कटिंग भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से निकाला जाता है गैस को, जैसे कि मान लीजिए आर्क के थ्रू गैस को गुजारा जाए, तो वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज यानी कि आयंस में बढ़ जाना, प्लस माइनस और कुछ न्यूट्रल आयंस होते हैं, तो इस तरह से वो बट जाती है। और जब वो बट जाती है तो वो जो है आयोनाइज हो जाती है, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये होती है हमारी फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। अब इसी तरह अगर हम फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर की बात करें, तो फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर हमारी क्या होगी, फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर हमारी होगी, तो फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर जो है बीईसी, जिसको प्लाज्मा आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, तो ये क्या होगी हमारी, ये जो है इसको नाम क्यों दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसको नाम दिया। अब देखिए जो बोस थे वो हमारे इंडियन फिजिस्ट थे, इंडियन फिजिस्ट थे जो कि सत्येंद्रनाथ बोस इनका नाम था, तो इसलिए बोस जो है उनका लास्ट जो है नाम का लिया गया है बोस। तो सत्येंद्रनाथ बोस इंडियन फिजिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, तो उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर स्टडी की, और बाद में उनकी कैलकुलेशन के बेस पर आइंस्टाइन ने स्टडी की, यानी कि आइंस्टाइन ने अपनी जो वर्किंग करके अपनी कैलकुलेशन दी और उन्होंने प्रेडिक्ट की एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, और फिर इसको नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि बोस नाम है जो हमारे इंडियन फिजिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे, आइंस्टाइन के नाम से ई लिया गया, और सी कंडेंसेट। तो अब ये क्या है बीईसी, ये बनता कैसा है, अगर हम किसी गैस को कूल करें, अब ध्यान दीजिएगा हमें करनी है कूलिंग ऑफ गैस, कोई गैस है हम उसको कूल करें, लेकिन इसकी गैस की अगर हम डेंसिटी की बात करें, हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो वो जो है एक्सट्रीमली लो होनी चाहिए, एक्सट्रीमली लो यानी कि बहुत ही ज्यादा लो होनी चाहिए। कितनी लो होनी चाहिए, अगर हम डेंसिटी की बात करें, अबाउट जो है 100,000 अगर हम देखें 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, तो या कहें कि जो नॉर्मल एयर है उससे भी 100,000 जो है उससे भी कम इसकी डेंसिटी होनी चाहिए। इतनी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैस अगर हम लेते हैं और उसको कूल करना है, और उस कूल भी ऐसा नहीं करना, उसको सुपर कूल करना है, तो उसको अगर हम सुपर कूल कर दें तो वो जो बनता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है। गैस लेनी है जिसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली लो हो, लगभग एयर से 100,000, और उसको सुपर कूल करना है, तो हमें बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलता है। तो ये पांचों स्टेट ऑफ मैटर जो है आप जो है कह सकते हैं, जनरली हम जो बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं, लेकिन प्लाज्मा और बीईसी की भी आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी को, अगर आपसे कोई पूछता है, या आपको पता होना चाहिए। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आइस है आपके पास, आइस को आप मेल्ट करें तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, यानी कि पानी में चेंज हो जाती है। तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे ये आइस जो है मेल्ट हो गई है, तो वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, सिंपल सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, अब ये जो है लिक्विड के अंदर आप लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जब भी आप खाना पकाते हैं या इस तरह की कोई चीजें करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, पानी का एग्जांपल अगर हम ले, तो ये जो है थ्रू आउट द लिक्विड होता है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, देखिए सारी जगह जो है एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, तो उसका जो प्रेशर है वो हम ले रहे हैं, कि कहीं पर भी आप इसको कर लें, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसको लेते हैं, और वाटर को मान लीजिए हम ले रहे हैं और आप उसको गर्म करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर लॉट ऑफ बबल बनते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप पानी को गर्म करें। जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि आगे जो इवापोरेशन पढ़ेंगे वहां पे आपको इसका मतलब समझ आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पूरा लिक्विड जो है वो इसके अंदर पार्ट लेता है, और अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इसको करते हैं, और इसके अंदर लॉट्स ऑफ बबल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉयल कर रहा है कोई भी लिक्विड। तो वो जो है फिर बॉयल करके उसके बाद जो है बॉइलिंग जब आती है तो फिर वो गैसियस यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
occur throughout the liquid under atmospheric pressure, किसी भी लिक्विड का प्रोड्यूस लॉट ऑफ बबल वहां पे प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और जो वो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अगर पानी का एग्जांपल लेते हैं, और इससे कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होती। अब नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? ये हमारा नॉर्मल और स्लोअर प्रोसेस है। अब ये नॉर्मल हमने यहाँ पे क्यों लिखा, देखिए ये जो है आप हर जगह पे देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सन की रेडिएशन से जो समुद्र है, नदियां हैं, उनके ऊपर से सरफेस के ऊपर से पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। इसी तरह से घरों के अंदर जो है आप अगर कपड़ों को सुखाते हैं, जब आप उसको रस्सी या तार के ऊपर डालते हैं तो वो भी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन होता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, आप इसको देख सकते हैं हर जगह, लेकिन एक ये स्लो प्रोसेस है। अगर बॉइलिंग पॉइंट से कंपैरिजन करें तो एक स्लो प्रोसेस है, और ये जो है ओनली सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होती है। यानी कि जैसे ये लिक्विड है तो यहाँ पे अगर बॉइलिंग की बात करें पूरा लिक्विड उसके अंदर पार्ट लेता है, लेकिन जो वेपर्स हैं, जो इवेपोरेशन की बात करें तो वो सिर्फ इस सरफेस से बनेंगे। तो इसलिए जो है ये जो है सरफेस की एक प्रोसेस आप कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ द लिक्विड से ही ये होता है, और इसके अंदर कोई बबल्स नहीं बनते, आपको बबल्स बनते नहीं दिखेंगे जो इवेपोरेशन होगा, और इसके कारण से कूलिंग होती है। अब इवेपोरेशन जो है कोज कूलिंग आप ये कह सकते हैं। क्यों? जो मटका होता है, पानी का मटका आपने देखा होगा, उसके अंदर पानी ठंडा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर होते हैं जिनसे जो है इवेपोरेशन होता रहता है। इवेपोरेशन होने से इसके अंदर का पानी जो है ठंडा होता रहता है। तो इवेपोरेशन कोज कूलिंग यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और ये जो है बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड होता है। आपको क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो बबल बनेंगे, पूरा लिक्विड पार्ट लेगा, लेकिन ये बिलो ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, सरफेस से ही हो जाता है। तो कह सकते हैं कि लिक्विड का जितना बॉइलिंग पॉइंट है उससे काफी कम टेम्परेचर पे ये हो जाता है। तो ये है इवेपोरेशन, ये आप समझ गए होंगे। व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट के बारे में भी आपने सुना होगा। लेटेंट हीट क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक चीज हमें ध्यान देनी है फेस की। यहाँ पे हम बात करेंगे फेस चेंज की। फेस चेंज जहां पर हमें मिले, फेस चेंज यानी कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, या फिर सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो, या फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो, या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो, हर जगह क्या है? फेस चेंज हमें मिल रहा है। फेस चेंज मतलब एक सॉलिड है, लिक्विड है, या एक लिक्विड है, एक वेपर है, या एक वेपर है तो एक लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फेस चेंज मिल रहा है। यहां पर जो ये हीट होती है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है इस फेस चेंज करने के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, और ये जो है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप बात करें वाटर की, आप पानी को बॉयल करें और यहाँ पे जब वेपर बनेंगे, अब आप जो है बात करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल हो जाता है। अब जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है यहाँ पे वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये एक हिडन हीट है, हिडन वैल्यू आप कह सकते हैं हीट की, जो एकदम से उसको वेपर में कन्वर्ट कर देती है। इनका भी टेम्परेचर उतना ही है, यानी कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर होगा, लेकिन फेस चेंज होगा। यहाँ पे लिक्विड था और यहाँ पे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये ध्यान रखना है। तो लेटेंट हीट वो हिडन हीट है, एक तरह की हिडन हीट आप उसको बोल देंगे, कि जो एकदम से इसके फेस को चेंज कर दे। इसी तरह से अगर आप जो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर भी जो हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है, वहां पर भी यही होता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फेस चेंज आपको मिलता है, लेकिन जो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर मिलता है, तो इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब देखिए लेटेंट हीट के अंदर ही बात करें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और उसकी यूनिट क्या होती है। अगर जो है आपको हीट एनर्जी चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, अब इसके अंदर देखिए क्या बात की है, हमने सॉलिड लिया है किलोग्राम और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी आपको हीट एनर्जी चाहिए वो हमारी फ्यूजन होती है। फ्यूजन यानी कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। और किस पे? अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट की। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते तो क्या होता? लिक्विड वेपर में चेंज होता। यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर केजी। जैसे कि हमने बात की एनर्जी, एनर्जी क्या है? हम लेंगे किलो जूल, और 1 केजी है यानी कि पर केजी हमने लिया है, तो किलो जूल पर केजी, या फिर एनर्जी किलो कैलोरी पर केजी भी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि कितनी कैलोरी आप बर्न करते हैं या कितनी कैलोरी फूड से लेते हैं, तो किलो कैलोरी पर केजी या फिर किलो जूल पर केजी। तो फ्यूजन क्या है?
सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो ये वो हीट एनर्जी होती है। और बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, अब यहाँ पे वेपर फॉर्म आई है, तो वेपर का क्या मतलब है, ये वो हीट एनर्जी है जो आप ऐड करते हैं 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड में ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो सके। और गैस में कन्वर्ट हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेंगे ही एट बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने मेल्टिंग पॉइंट लिया था क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया है क्योंकि लिक्विड से ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी भी यूनिट सेम रहेगी क्योंकि बात तो वही है, जो हम एनर्जी ले रहे हैं हीट एनर्जी किलो जूल पर केजी या फिर किलो कैलोरी पर केजी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ केल्विन इनटू सेल्सियस, यानी कि केल्विन को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, सी सेल्सियस है के केल्विन है। अगर इसके अंदर जो है आप जो है यहाँ पे आपको केल्विन दिया हो, मान लीजिए आपको केल्विन दिया है और आपको सेल्सियस निकालना है, मान लीजिए आपको केल्विन दिया है 500 केल्विन दिया है, तो आपको सेल्सियस निकालना है कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, यानी केल्विन आपने क्या कर दिया पुट 500 पुट कर दिया, इक्वल टू क्या है 273 है और प्लस सी है। अब यहाँ से जो सेल्सियस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 500 माइनस 273 आप कर देंगे, तो 500 माइनस 273 करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 3 गया 7 आ गया, 9 में से 7 गया 2 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से 500 केल्विन को आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस के अंदर, यानी कि ये फॉर्मूला होता है केल्विन को सेल्सियस में या फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल की, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये तो केल्विन और सेल्सियस के बीच में था, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में क्या रिलेशन है, इनके बीच में होता है F-32/9 इक्वल टू C/5 आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो है F को यहाँ रख के जो है सारी टर्म को उधर मल्टीप्लाई और ये प्लस कर सकते हैं, या C को यहाँ रख के 5 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट जितना आपको दिया हो सेल्सियस निकाल सकते हैं, सेल्सियस दिया हो तो फ़ारेनहाइट आप निकाल सकते हैं, तो ये रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल के अंदर। व्हाट इज फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है ये आपको पता ही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर दें तो केल्विन कितना होगा 273, तो या तो आप 0 डिग्री सेल्सियस बोल लें या 273 केल्विन बोल लें, वो तो फ्रीजिंग उसका टेम्परेचर है कि किसी भी अगर आप मान लीजिए वाटर को फ्रीज करते हैं, वाटर को फ्रीज करते हैं आइस में बनाते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग हमने जैसे कि पीछे देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाता है, अगर केल्विन में चेंज करें तो यहाँ पे आप 100 पुट कर दीजिए तो 273 प्लस 100 कितना होगा 373 केल्विन, तो 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है। व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होती है, अगर आप जो है सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज कर दें, यानी कि लिक्विड की स्टेट बीच में ना आए, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए या गैस सॉलिड में डायरेक्टली चेंज हो जाए विदाउट जो चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट बीच में ना आए, सॉलिड गैस में हो जाए या गैस सॉलिड में हो जाए, उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोला जाता है। बहुत तरह के इस तरह के आपको कंपाउंड मिल जाएंगे जो डायरेक्टली जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 13 क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट इज कंडेंसेशन। अब कंडेंसर के बारे में भी हम जान चुके हैं पहले। कंडेंसेशन क्या है कि कोई भी हमारा अगर मान लीजिए गैस है वो लिक्विड में चेंज होती है कूलिंग के दौरान, अगर आप गैस को जो है स्टीम को मान लीजिए ठंडी ठंडी ट्यूब से गुजारते हैं तो वो कंडेंस हो जाती है, यानी कि वो लिक्विड में चेंज हो जाती है अपनी हीट को देकर, लेटेंट हीट को देकर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि लेटेंट हीट क्या होती है, फेस चेंज हो जाता है। गैस या कहें कि जो स्टीम है लिक्विड में चेंज हो जाना ऑन कूलिंग। कूलिंग क्यों हुई, क्योंकि हमने बीच में ठंडी जो चीज है लगा रखी है, तो अपनी जो हीट एनर्जी दे देती है और वो जो है ठंडी हो जाती है, यानी कि फेस चेंज हो जाता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। या स्टीम लिक्विड में चेंज हो जाए उसको कंडेंसेशन हम बोलते हैं। 14 क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर ऑन लिक्विड, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का क्या होगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें।
अब प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये इस तरह से लिक्विड है और आप इसके ऊपर प्रेशर लगा देते हैं, आपने इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, अब जो इसके मॉलिक्यूल है वो और पास आ जाएंगे, अब ये जो है एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, तो यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए या कहीं कि इसको कन्वर्ट करने के लिए गैस में। तो जब भी आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। 15 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट के बारे में हमने पढ़ा। सेंसिबल हीट क्या है? सेंसिबल हीट सिंपल, अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो सेंसिबल हीट है। यानी कि आप जो है वाटर है, आपके पास वाटर है और आप इसको हीट दे रहे हैं, आपने इसको हीट दी और इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ी देर बाद 20 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो हीट इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं ये सेंसिबल हीट है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ये एकदम से अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो ये जो होती है, ये कौन सी हीट इसने ली, यहाँ पे ले लेती है लेटेंट हीट, क्योंकि फेस चेंज हो गया है। सेंसिबल हीट क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएगी। लेटेंट हीट जो है विदाउट टेम्परेचर बढ़ाए फेस चेंज कर देगी। तो ये हमारे होते हैं साइंस का जो क्विज फर्स्ट था। तो ये जो बेसिक है, इसी तरह से ये सीरीज हम लेकर चलेंगे। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लगी, तो इसी तरह से हम आगे लेकर इसको चलेंगे, इसको करते रहेंगे, कैरी ऑन करते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।